फूले फले अघाय, वृक्ष के फल को हम रोज रोज पानी चढ़ाएं तो फल सूख जाएगा पानी चढ़ाते चढ़ाते। पत्तों पर हर रोज पानी डालें, पत्ते सूख जाएंगे। तने पर पानी डालें, सूख जाएगा। और कहीं भी पानी का बूंद हम न दिखाएं पूरे पेड़ को, जड़ में डाल दें, मूल भाग में डाल दें, 2 लोटे 4 लोटे या जो भी है। मूल में डालने के बाद मत आप फल पर डालिए, मत फूल पर डालिए, मत पत्तों पर डालिए, कुछ मत डालिए, केवल जड़ में डाल दीजिए। जब जड़ मजबूत हो जाती है तो उसके फूल और फल बड़े बड़े हो जाते हैं, सुंदर हो जाते हैं, मुरझाते नहीं हैं। ठीक उसी प्रकार से अनेकानेक देवों की पूजा करने से वो जो हमारा अंतिम फल है मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो केवल नारायण के अलावा दूसरे के हाथ में है ही नहीं। ब्रह्मा संतान पैदा दे सकता है, विष्णु तुम्हें धन उपार्जन दे सकता है, शिव तुम्हारी मनो की कामना संसार तक की सीमित है उसको कर सकता है। इस संसार से परिगमन करने के लिए नदिया के 2 किनारे होते हैं प्रेमियों, उल्ली पार और पल्ली पार। ये जितने भी देवताओं की पूजा है मनुष्य को उल्ली पार ही रख देती है। और पल्ली पार जाना है, पल्ली पार का मतलब है भवसागर से पार होना है। इस संसार के 2 किनारे हैं, आध्यात्मिकवाद और भौतिकवाद, 2 किनारे हैं। एक सांसारिक किनारा है, एक पारलौकिक किनारा है। जिस प्रेमी के लिए पारलौकिक किनारे की जाने की आवश्यकता है तो सबको ही, पर किसी को नहीं भी होती। कहते हैं मुझे मोक्ष करके क्या करूंगा, ऐसे भी कहते हैं। पर जिनको आवश्यकता है उस दिव्य लोक के दीदार करने की, वहां वास करने की, वो एक पूजा में ही सब देवों की पूजा करके प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है, आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है। प्रेमियों, ये होगा भाई भगवान की पूजा से ऐसे होगा। गुरु तो हाड़ मांस मल मूत्र का शरीर है, परंतु हाड़ मांस मलमूत्र के शरीर के अंदर, जैसे तुलसीदास जी ने लिखा कि बंदों गुरुपद पद्म परागा, सुरच सुवास सरिस अनुरागा। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? इसलिए है कि ये गुरु जो शब्द है, गुरु तत्व है, वो नर नाम मनुष्य के समाहित मनुष्य में है। और कृपा सिंधु नर रूप हरि, बड़ा सीधा सा अर्थ है। कृपा सिंधु नर रूप हरि, रूप तो मनुष्य का है पर उसके अंदर भगवान श्री हरि नारायण का प्रवेश है। अरे संदूक तो आपके पास लोहे की है, तिजोरी तो लोहे की है, पर उसके अंदर हीरे हैं। ऊपर लोहा अवश्य है पर उसके अंदर हीरे हैं। ठीक उसी तरह उत्पन्न होता है। हाड़ मांस मल मूत्र का शरीर तो अवश्य है, क्योंकि तो तिजोरी है, हीरे तिजोरी में ही रहते हैं। हाड़ मांस मल मूत्र के शरीर के अंतर्गत जो हीरा है, अर्थात प्रभु का नाम श्री हरि का है। कृपा सिंधु नर रूप हरि, रूप तो नर का है पर हरि है। तो एकत्र पूजा एक संपूर्ण सांगोपांग पूजा हो जाती है। दूसरा शायद शंका ये उठ सकती है कि ये बरसात के दिन है, आप लोगों ने बड़ा कष्ट पाया है, क्यों बरसात में भीग भी गए, भीग भी रहे हैं, क्या क्या है। ये गुरु पर्व आज के दिन ही क्यों मनाया गया है? इसको जरा शुद्ध साफ टाइम पर रख लेते, जहाँ वर्षांत तक में रख लेते या सर्दी के प्रथम प्रारंभ में रख लेते, बहुत सुंदर होता। ये आज के दिन ही क्यों मनाया गया? वेद व्यास जी महाराज परम विद्वान और साक्षात नारायण थे। उन्होंने इस पर्व को बहुत तरह से सजोया, क्योंकि हमारे अंकगणित में 2 पूर्णांक होते हैं, 3 और 9। ये पूर्णांक माने जाते हैं। 9 को पूर्णांक कहते हैं, 3 को पूर्णांक कहते हैं। कि 3 तो पूर्णांक यूं माना जाता है कि हमारी संसार की सृष्टि ही में 3 है, ब्रह्मा विष्णु महेश, काली लक्ष्मी सरस्वती, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग, भूत भविष्य वर्तमान, सुबह दोपहर शाम, बचपन जवानी और बुढ़ापा, सर्दी गर्मी वर्षा, 3 में ही ये समाहित है, पूर्णांक है ये।
और 9 पूर्णांक के 9 के बाद में कोई अक्षर नहीं, फिर 10 आ जाता है जीरो लग करके, 9 ही पूर्णांक। वेदव्यास जी ने इसकी सूक्ष्म गणित की। हमारा हिंदी में ना चैत्र से शुरू होता है, आधा चैत्र से, आधा बैसाख, आधा ज्येष्ठ और 60, 3, यानी 3 महीने पूर्णांक लिए और इसके बाद अवशेष 9 महीने रह गए। क्यों 12 महीने की साल होती है। 3 और 9 पूर्णांक का संधि ली। बड़ा भारी भाव इसमें रखा कि ये पूर्णांक के मध्य में ली और पूर्णांक के साथ में तिथि भी पूर्णिमा ली। पूर्णांक पूर्णम मदः पूर्णमिदम, यानी तिथि भी पूर्ण ली। पूर्णात्, गुरु शब्द पूर्ण है, पूर्ण मुच्यते, और इसकी पूजा भी संपूर्ण ही होती है। इसलिए उन्होंने 3 और 9 का मध्य लिया पूर्णिमा। दूसरा इसमें कारण उन्होंने विशेष रूप से ये लिया, द्वितीय कारण लिया कि बरसात शुरू हो गई है, अर्थात चतुर्मासा शुरू हो गया। जैन मुनियों का आज से 5 दिन पहले एकादशी से शुरू हो जाता है, आम संतों का आज से चतुर्मासा शुरू होता है। चतुर्मासे को ये गुरु महापर्व मना करके चतुर्मासा शुरू संत लोग कर देते हैं। चतुर्मासे का मतलब है कि नदी तालाब जितने भी छोटे बड़े हैं वो इन दिनों में अपनी कैपेसिटी के अनुसार अपनी औकात भर लेते हैं, तालाब भर लेते हैं, जोड़ भर लेते हैं, पानी संचय करते हैं। ठीक उसी ही प्रकार से इस चतुर्मासे में व्यापारी दृष्टि से देखा उन्होंने तो जरा व्यापार की कमी रहती है, थोड़ी बहुत, होता तो खूब है पर थोड़ी कमी रहती है बरसात की वजह से। इसलिए वो समय को बर्बाद मत करो, प्रभु नाम के झोड़ भर लो, तलाई भर लो, नदियां भर लो और बड़े बड़े समुद्र भर लो। किसके? परमात्मा के नाम के। इसलिए आज का गुरु क्यों बंद हूं गुरुपद, हनुमान चालीसा अपन बोलते हैं, प्रार्थना हनुमान जी महाराज की करते हैं, पर सबसे पहले शुरू करते हैं श्री गुरु चरण सरोज रजे। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज की मैं वंदना करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुबर बिमल जस, जोधा एक पल चार। और बोल हनुमान जी महाराज के लिए रहे। फिर कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, बाद में आता है। इसलिए गुरुओं का पूजन इसलिए भी उन्होंने रखा कि तमाम शिष्यवर्ग गुरु पूजन करने के बाद प्रभु के नाम स्मरण में लग जाएं। ये नहीं घर को छोड़ दें, महात्मा बन जाए, ऐसा कुछ नहीं है। अपने कार्य से जो अवशेष समय मिले उसमें भंडारे भर लो, नदियां भर लो, झोड़ भर लो, इच्छा के अनुसार भर लो। इसलिए ये पूर्णिमा का प्रारंभिक किया गया कि चतुर्मासे में व्यापारी दृष्टिकोण, मैंने पहले भी बोला दोबारा, व्यापारी दृष्टिकोण से एवं अनन्य व्यापार के अलावा और कार्यों की ओर से बरसात में समय जरा कुछ ज्यादा मिल जाता है। 2 दिन 3 दिन बरसात हो गई तो हम क्या करते हैं, बहुत अच्छे आदमी है ना, तो हम करते हैं बोले बरसात हो रही है पिकनिक स्पॉट पर चले, अच्छे हैं ना, इसलिए भगवान के बहुत प्रिय है हम, इसलिए ऐसा करते हैं। पर नहीं, संतों का गुरुओं का कहना है कि आज तुम गुरु पूजन करके इससे अवशेष जो समय मिले उसको पिकनिक स्पॉट पे नहीं, भगवान के स्पॉट पे टाइम को लगाओ, ताकि तुम्हारा एक संचय हो जाएगा और वो संचय तुम्हारे लिए 12 महीने तक काम करता रहेगा। कि प्रभु के नाम की महिमा साधारण नहीं है, बहुत बड़ी है। कल्प वृक्ष और कामधेनु कलयुग का हरि का नाम ही है। बाबा सुखमणि साहब में लिखते हैं, कामधेनु प्रभु हरि के नाऊं, कल्प वृक्ष हरि के गुण गाऊं। हर जी का गुणगान करना कल्प वृक्ष और कामधेनु है। और इससे मिलता क्या है, बोले जो मांगे ठाकुर अपने से, फिर सोई सोई देवे। पर देवे जब पल्ले में खर्च हो, जब पल्ले में खर्च नहीं होगा तो कैसे देगा। हनुमान चालीसा आपने पढ़ा है ना, राम दुबारे तुम रखवारे, पर होता न आज्ञा बिन पैसा रे। आज्ञा किसी को करोगे, पैसा जेब में है नहीं तो बोले महाराज जी आज तो टाइम नहीं है, कल आऊंगा। और जब आज्ञा होगी तो होता न आज्ञा बिन पैसा रे। इसी तरह आपका जो वहां का खर्चा राम नाम का, प्रभु नाम का, हरि नाम का नहीं होगा तो यमराज बिल्कुल नहीं स्वीकार करेगा और कोई भी काम धंधा संपूर्ण नहीं हो पाएगा। क्यों, खर्चे 2 तरह के चाहिए। वहां का खर्चा ये नोट नहीं चलेगा, जो हमारे 500 का नोट थोड़ी सी दूर अमेरिका में ही नहीं चलता। वो कहते हैं कि चूर्ण का नोट है यम शब्द, जब यहाँ का यहीं नहीं चल रहा है, जो वहां कैसे चलेगा।
वहाँ तो नाम के हीरे मोती चलेंगे, सिक्के चलेंगे, और उनको आप कभी भी भगवान के यहाँ गिरवी रख दो और मर्जी आए जो ले लो, कौन मना करता है? बिल्कुल नहीं करते वो मना। वो तो खरा सौदा है, बैंक में सोना डालो और नोट निकाल लाओ, कौन मना करेगा? बैंक नहीं करता। इसलिए गुरु पर्व का चतुर्मासा के प्रारंभ में इसलिए मनाया, पूर्णिमा तिथि का चयन किया और सांगोपांग पूजा एक जगह हो जाए, सब प्रेमी जन एक जगह एकत्रित हो जाएं, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करें, अच्छी रेजें प्राप्त करें और परमात्मा के नामस्मरण में लगें। इसलिए ये महापर्व का मनाना, क्योंकि बहुत सौ का मानना है कि भाई गुरु बाबा या बाबा जी तो इसलिए मनाते हैं दक्षिणा के लिए। अरे दक्षिणा तो तुम 364 दिन हमको देते ही देते हो, आज का ही दिन कोई नया है क्या? कोई नई बात अगर पैदा हो रही हो आज, जब तो कोई बात मानेंगे भाई ऐसे ही कर रहे हैं, पर वो तो 365 दिन शिष्य को देना है, गुरु को लेना है, और गुरु को 365 दिन शिष्य देता है और 365 के लिए उतनी बार गुरु, सच्चा गुरु शिष्य को देता है। अब वो जी 300 बार गुना क्यों कर लें? एक घंटे में आप 365 दिन है ना, एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट होती हैं। 24 को 60 से गुना करके उतने एक एक मिनट गुरु शिष्य के लिए देखता रहता है, देता रहता है। तो ऐसा मत हो, देखता है वो आपसे ज्यादा, हजारों गुना आपसे ज्यादा आपका मजदूर होता है। कौन? गुरु शब्द। तभी तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं तस्याम बौढ़ारम, मैं उनका भजन ढोता हूं। अर्जुन मैं भजन ढोता हूं। महाराज आप तो बिल्कुल खाली बैठे हो, भजन कहां ढो रहे हो? बोले नहीं ढोता हूं। बोले किन का? जो मेरे शरणागत हो गए उनका 24 घंटे में भजन ढोता हूं। तस्यम बौढ़ारम, उनके लिए मैं गधा रूप भी हूं कि उनका भजन ढोता रहता हूं। उनके पापों को ढोता हूं, उनके शुभ कर्मों को ढोता हूं, उनकी इच्छाओं को लेकर चलता हूं, उनकी इच्छाओं के अनुरूप में रहता हूं। अर्जुन, भक्तों की इच्छा हुई घुंघरू बांधे तो मैंने घुंघरू भी बांध लिए, मुकुट लगाए मोर का तो मैंने वो भी लगा लिया, नाचे तो मैं नाचने भी लग गया, मेरे यहाँ दही खाने आया तो वहां भी आ गया। तो मैं तो भक्तों का नौकर हूं, गुलाम हूं, ऐसा भगवान का वाक्य है। उसका आप पूजन करने के लिए आज बैठे हुए हैं सभी। तो मैंने तो इतना सा प्रकाश इसलिए डाला है कि इस महापर्व का मनाने का कोई औचित्य तो होगा ही। ये औचित्य है इसके मध्य में, ये इसका सार तत्व है।